दिल्ली में जल का संकट लगातार गहराता जा रहा है, जिससे दिल्ली वासी काफी परेशान हैं। दिल्ली की जनता प्रदेश की सरकार से लगातार पानी की कमी को दूर करने की मांग करती रही है। बावजूद इसके दिल्ली में पानी का संकट दिल्ली सरकार दूर नहीं कर पाई, बल्कि जल संकट का ठेकेदार दूसरे राज्यों की सरकार पर फोड़ रही है। दूसरे राज्य अपनी ओर से तय से ज्यादा पानी देने की बात कह रहे हैं। पानी के संकट को लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां उन्होंने एक याचिका भी दाखिल की और इस याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जल संकट पर जमकर फटकार लगाई और कई सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा क्या टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कदम उठाया गया है या कार्रवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर आप टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो हम दिल्ली पुलिस से उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। इस पर दिल्ली सरकार के वकील ने कहा, दिल्ली सरकार का जवाब, हमने कदम उठाए हैं और अगर पुलिस भी एक्शन ले ले तो हमें खुशी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपने पानी की बर्बादी को लेकर क्या कदम उठाए हैं उस पर रिपोर्ट दें। इस कोर्ट के सामने झूठे बयान क्यों दिए गए? पानी हिमाचल प्रदेश से आ रहा है, फिर दिल्ली में पानी कहाँ जा रहा है? टैंकर माफियाओं की वजह से इतना पानी बह रहा है, इस संबंध में आपने क्या उपाय किया? दिल्ली जल संकट के बारे में मीडिया रिपोर्ट या कवरेज का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, कि लोग परेशान हैं, हम सभी समाचार चैनलों पर ये देख रहे हैं। अगर गर्मियों में पानी की कमी बार बार होने वाली समस्या है तो फिर पानी की बर्बादी को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किए गए? सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम समाधान खोजते हैं कि यहाँ है, कृपया हिमाचल प्रदेश का हलफनामा और दिल्ली सरकार द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट देखें। इस पर कोर्ट ने कहा सचिव हलफनामे क्यों नहीं दाखिल कर रहे हैं, मंत्री के हलफनामे क्यों दाखिल कर रहे हैं? हिमाचल का कहना है कि उन्होंने पहले ही अतिरिक्त पानी छोड़ दिया है, अब हिमाचल का कहना है कि उनके पास कोई अतिरिक्त पानी नहीं है। बोर्ड को क्यों नहीं बताया गया? पानी हिमाचल से आ रहा है और दिल्ली में पानी कहाँ जा रहा है, इसका नुकसान हो रहा है। जिस पर दिल्ली सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि वे इसके बारे में हलफनामा दाखिल करेंगे, क्योंकि बड़े पैमाने पर कनेक्शन काटने के साथ ही पानी की बर्बादी रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही दिल्ली को पानी देने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि वे दिल्ली को पानी देने के लिए तैयार हैं। हिमाचल को दिल्ली को पानी देने में कोई आपत्ति नहीं है। दिल्ली को जो पानी देने का मामला है वो हमारा दिल्ली सरकार से समझौता हुआ है और मैंने उनसे कहा है कि दिल्ली सरकार को जो हम पानी देंगे वो हम अपनी संपदा है, उस पानी पर हम दिल्ली सरकार से क्यूसिक मीटर या लीटर के हिसाब से हम पैसे लेंगे। उस पर दिल्ली सरकार ने सहमति बना दी है। अब हिमाचल से जो पानी छोड़कर जाना है वो हरियाणा होकर जाना है, तो हमारा उसमें कोई ज़्यादा वो रह नहीं जाता। हम पानी देने को तैयार है। दिल्ली को पानी को लेकर समझौता। इसके अगले दिन हिमाचल ने दिल्ली को पानी देने को लेकर यूटर्न ले लिया और दिल्ली को पानी सप्लाई करने से इनकार कर दिया। यमुनानगर सिंचाई विभाग के सुपरिटेंडेंट सीनियर आर.एस. मित्तल ने कहा कि उनके पास ज्यादा पानी नहीं है। बैठक तो हिमाचल ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट दिया था कि उनके पास 137 क्यूसिक पानी एक्स्ट्रा है, जो वो सरप्लस वाटर हरियाणा को रिलीज कर देंगे। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा को एक डायरेक्शन दी थी और UIRB को, अपर रिवर यमुना बोर्ड को, भाई अपर रिवर यमुना बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ आएंगे और उस पानी को मैयर करेंगे जो हिमाचल दिल्ली के लिए छोड़ेगा, और यदि वो पानी मिलता है तो उसको हरियाणा दिल्ली के लिए एक्स्ट्रा ड्रिंकिंग वाटर के लिए छोड़ देगा। पर वो अपर रिवर यमुना बोर्ड के मेंबर्स यहाँ 3 दिन रुके, पर ऐसा कोई भी हिमाचल ने पानी रिलीज नहीं किया जो कि पोंटा साहिब पे हरियाणा को एक्स्ट्रा सप्लाई मिलता। और उसकी रिपोर्ट मेरे ख्याल से आज अपर रिवर यमुना बोर्ड ने, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की डेट भी थी, शायद उसमें उन्होंने अपनी रिपोर्ट ये दी भी। गौरतलब है कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से लगातार पानी का संकट लोगों को सता रहा है। दिल्ली के जल संकट पर सियासत भी जारी है। एक तरफ जहां बीजेपी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर पानी बेचने का आरोप लगा रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी पड़ोसी राज्य के सरकार पर पानी सप्लाई नहीं करने का आरोप लगा रही है। अब देखना यह है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को यानी कि 13 जून को क्या फैसला सुनाती है। दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट, सूर्या समाचार।